दरभंगा में लगातार बढ़ रहे जमीनी विवाद के कारण एसएसपी ने कहा कि सक्षम न्यायालय में ही होगा निपटारा। दरभंगा के एक निजी हॉस्पिटल के गार्ड को दलाल ने मारी चाकू, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा पुलिस की बड़ी उपलब्धि, नगर थाना क्षेत्र में एटीएम चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक की गिरफ्तारी। मधुबनी खजौली के महुआ गांव में एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, खजौली थाना पहुंचाई डीएमसीएच, चल रहा इलाज। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार कार्यालय में लगा 22 से भी ज्यादा पीड़ित जनता ने लगाई गुहार। दरभंगा कमिश्नरी और टावर पर निकला प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च एक्ट द्वारा। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर अल्पसंख्यक अधिकार मंच के द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के धरना। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने फरार चल रहे 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कर रही है कागजी कार्रवाई। मिथिला विश्वविद्यालय तथा फिनलैंड के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान हेतु एमओयू पर किया गया विचार विमर्श। दरभंगा के नागेंद्र झा महिला कॉलेज की एनसीसी कैडेट ने विदेश में लहराया परचम। होली के बाद प्रदेश लौटने को नहीं मिल रहे हैं ट्रेनों में कंफर्म टिकट। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने ये बात की जानकारी देते हुए कहा कि लगातार दरभंगा में जमीनी विवाद के कारण घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसका निदान सक्षम न्यायालय में ही संभव है, क्योंकि शनिवार को एसडीपीओ और सीओ के साथ एसडीओ एवं थाना प्रभारी की बैठक होती है, जिसमें सभी मामले का निष्पादन किया जाता है, लेकिन सक्षम न्यायालय में ही इनका निपटारा संभव हो सकता है। हालांकि कई रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा भी होते हैं, लेकिन इसका निपटारा अंत में सक्षम न्यायालय में ही जाना चाहिए लोगों को। के संबंध में एक समस्या ये है कि कई मामले ऐसे हैं जो यहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स उनके स्तर से भी निपटारा नहीं किया जा सकता। उसका निपटारा सक्षम न्यायालय में ही हो पाएगा, और उसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष या अंचलाधिकारी की जो बैठक होती है उसमें भी कहा जाता है आवेदक को, या एसडीओ एसडीपीओ के द्वारा जो समीक्षा की जाती है उसमें भी कहा जाता है। कुछ मामले ऐसे हैं जो हमारे स्तर से निष्पादन संभव नहीं है, वो न्यायालय से ही हो पाएगा। तो ऐसे मामले तो लंबित रह सकते हैं, उसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, पक्ष हैं, उनको चाहिए कि संबंधित माननीय न्यायालय में जाकर अपने पक्ष को रखें, उनका निस्तारण हो। की गिरफ्तारी। दरभंगा नगर थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एटीएम से बड़ी मात्रा में पैसा निकाल कर चोरी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि यह कल्याणपुर का रहने वाला है और दरभंगा में कई एटीएम केंद्र में जाकर वहां से लोगों के एटीएम चुराकर पैसे निकाल लेता था। इसी क्रम में एक शुभंकरपुर के व्यक्ति ने भी आरोप लगाया, जिसकी पहचान आज नगर थाना प्रभारी ने किया है। कल होगा इसका बड़ा खुलासा। एसएसपी का जनता दरबार सोमवार को उनके कार्यालय कक्ष में लगा। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा
कि ज़्यादातर अनुसंधान को लेकर फरियादी पहुंचे थे। उनके संबंध में अनुसंधानक को कहा गया है कि जल्द से इसका रिपोर्ट प्रतिवेदित करें। सभी समस्याओं के निदान के लिए कहा गया है। आज जनता के दरबार में लोग आए थे और उसमें ज़्यादातर मामले केस से संबंधित थे, अनुसंधान से संबंधित थे, लेकिन कई केसेस जो हाल में ही प्रतिवेदित हुए हैं उनको लेकर लोग आए थे। तो अभी जो सुपरवाइज करने वाले अफसर हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है जल्द से जल्द का पर्यवेक्षण कर लें। और कुछ पुराने लंबित मामलों के बारे में था तो उनके अनुसंधानकर्ताओं से जवाब मांगा जा रहा है कि उस केस में क्या प्रगति हुई। दरभंगा के अललपट्टी अवस्थित डॉक्टर ए.के. यादव के एमआई हॉस्पिटल में गेट पर अजय कुमार झा नामक गार्ड तैनात था। गौरतलब है कि एक दलाल वहां आया और मरीज को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। उसका मोबाइल भी छीन लिया। अजय कुमार झा गार्ड ने उसे रोका तो उसके बाएं सीने पर चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया। परिजन ने उसे दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। एमआई हॉस्पिटल अललपट्टी है, डॉक्टर ए.के. यादव। उनके यहाँ मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, तो वही वो दलाल सब जो होता है ना, वो आया पेशेंट को लेकर जाने के लिए। तो फिर ये बोले, मना किए नहीं ले जाने के लिए। तो पेशेंट का हाथ का फोन छीन लिया वो जबरदस्ती। तो वो उसी पे हाथापाई हुआ तो इनको चाकू मार दिया। कौन मार दिया था? वो जो दलाल था लड़का। कितने बजे की घटना है? 9 बजे लगभग। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो फिर इनको यहाँ डीएमसीएच में एडमिट करवा के जो इलाज पाती चल रहा है। मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र के महुआ गांव में ग्रामीणों ने सूचना दिया कि एक व्यक्ति झुलसा हुआ पड़ा हुआ है जो अज्ञात है। बाद में खजौली थाना पुलिस वहां पहुंचकर मामले की तहकीकात की और घायल को उठाकर पहले खजौली फिर मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज चल रहा है। यह नेपाल का निवासी बताया जा रहा है। परिजन अब उसके दरभंगा डीएमसीएच मिलने के लिए आ रहे हैं। घटना जो है तो हमको खजौली थाना के हैं, हमको सूचना मिला कि फला महुआ गांव में जो है तो लड़का जो है सो लवारिस पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है सो हम लोग गए, वहाँ से उठा करके जो है सो खजौली हॉस्पिटल में जो इलाज करवाए। वहाँ से रेफ़र कर दिया मधुबनी सदर, वहाँ से फिर जो है सो रेफ़र कर दिया दरभंगा। हम लोग दरभंगा में है जो इसका इलाज करवा रहे हैं। उनका जो है सो आदमी का जो है ना सूचना मिला है, उनका भी आदमी आ रहा है। कहाँ के रहने वाले? ये नेपाल का। से लेकर के समाहरणालय एवं टावर तक प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च निकाला गया। इसकी अध्यक्षता बैद्यनाथ यादव ने की। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक फर्जी वीडियो भाजपा कार्यकर्ता मनीष कश्यप के द्वारा बनाया गया, जिससे मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। इस मुद्दे को देखते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग की और एक केंद्रीय प्रवासी मजदूर कानून बनाने की भी मांग की। प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च के माध्यम से हमारी मांग है कि अभी अभी जो तमिलनाडु में मजदूरों को मारने का एक फर्जी वीडियो सामने ला करके जो तनाव पैदा किया गया, मजदूरों में जो आतंक का माहौल पैदा किया गया, ये फर्जी वीडियो बनाने वाले भाजपा कार्यकर्ता जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तारी का हमारा मांग है कि मनीष कश्यप जो भाजपा कार्यकर्ता हैं जिसने फर्जी वीडियो बनाया है, उनको गिरफ्तार किया जाए और प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून अविलंब बने। चूँकि मजदूर काम के मांग पर पैसे की ज़रूरत, परिवार चलाने की ज़रूरत को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर अल्पसंख्यक अधिकार मंच के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सारण में मॉब लिंचिंग की घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं 20 लाख रुपए की मांग एवं बेगूसराय में होली के दिन दो कथित तौर पर हत्या
और अपहरण के साथ रेप की घटना के खिलाफ अधिकार मंच ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की कि अविलंब ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इनकी रक्षा की जाए। अल्पसंख्यक परिवारों के साथ गैंग रेप की घटना बंद करो। अल्पसंख्यक परिवारों के साथ गैंग रेप की घटना बंद करो। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चकनियामगंज से विश्वनाथ यादव के पुत्र रवि यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत गश्ती दल के माध्यम से इसे गिरफ्तार कर लिया, जहां कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह दोनों व्यक्ति विश्वविद्यालय थाना में दर्ज मामला कांड संख्या 52/2023 से 307 IPC के तहत फरार चल रहा था, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति का नाम किशुन सहनी एवं उमेश सहनी बताया जाता है, जिसके पिता का नाम नथुनी सहनी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पर अब विश्वविद्यालय थाना पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। दरभंगा के नागेंद्र झा महिला कॉलेज की NCC कैडेट सीनियर अंडर अफसर कंचन रॉय ने विदेश में अपना परचम लहराया। पूरे देश में NCC के 16 बच्चों का चयन किया गया था, जिसमें कंचन रॉय एक ऐसी कैडेट थी जो पूरे बिहार झारखंड से चुनी गई थी। मेरा नाम SEO कंचन रॉय है और मेरे बगल में मेरी ALO मैम है और ये हमारे JCO सर हैं। और पिछले महीने मुझे इंडिया HCC के द्वारा किए जाने वाले युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोग 15 तारीख को उससे पहले तो 6 फरवरी को हम लोग यहाँ से दिल्ली गए, जहाँ पे हमारा प्रिपरेशन कैंप था, जहाँ हमें नेपाल के लिए तैयार किया गया। हमें सब कुछ सिखाया गया कि किस तरीके से हमें वहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, किस तरीके से हमें अपना कंडक्ट करना है। विमर्श। फिनलैंड के शिक्षाविद मार्को लेमेंटी दंपति मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के कार्यालय में आकर मिथिला विश्वविद्यालय तथा फिनलैंड के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान हेतु MOU पर हस्ताक्षर हेतु विस्तृत विचार विमर्श सोमवार को किया गया। प्रोफेसर दंपति ने बताया कि मिथिला विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधा सराहनीय है तथा मानव संसाधनों की भी कमी नहीं है। होली के बाद प्रदेश लौटने को नहीं मिल रहे हैं ट्रेनों में कंफर्म टिकट, जाने वाले यात्री हो रहे हैं परेशान। होली के बाद दरभंगा स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुट रही है। रिजर्वेशन काउंटर के अलावा समान टिकट काउंटर पर भी यात्रियों की भीड़ लगने लगी है, लेकिन यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है।